एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा और उसका नाम रख दिया एक्स। हालांकि ये रखा हुआ नाम एक्स कोई नई कंपनी नहीं है। एलोन मस्क ने x.com की शुरुआत साल 1999 में ही कर दी थी और तब ये ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी हुआ करती थी। मार्च 2000 में इसका विलय एक नई कंपनी के साथ हो जाता है और इस कंपनी का नाम था कन्फिनिटी और आगे चलकर यही कंपनी पेपाल कहलाती है। पेपाल ऑनलाइन पेमेंट सर्विस मुहैया कराती थी। इसके बाद 2002 में पेपाल को ईबे ने खरीद लिया। कंपनी लगभग 12,000 करोड़ में बिकी और कंपनी के शेयर होल्डर्स में एक नाम था एलोन मस्क का। एलोन मस्क ने आगे चलकर टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत की। अब आप सोच रहे होंगे मैं यूट्यूब के बदले ये x.com या फिर एक्स या फिर पेपाल की कहानियां क्यों सुना रहा हूं। दरअसल पेपाल से निकलकर एक सफल बिजनेसमैन बनने वाले एलोन मस्क अकेले नहीं थे। इसी पेपाल कंपनी के 3 कर्मचारी और थे, चैड हार्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम। और इन तीनों पूर्व कर्मचारियों ने मिलकर एक वेबसाइट की शुरुआत की। इसका नाम रखा गया यूट्यूब। जावेद करीम एक बार एक फुटबॉल मैच देखने गए थे और उस फुटबॉल मैच के हाफ में स्टेज पर कुछ शो परफॉर्म किए गए और इनमें से एक शो जावेद करीम को अच्छा लगा। इसके बाद इन्होंने इंटरनेट में इस शो को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उन्हें ये मिल नहीं पाया। एक और वाकया जावेद करीम के साथ हुआ साल 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी तो इसका एक वीडियो जावेद करीम ने इंटरनेट में ढूंढना चाहा लेकिन ये वीडियो भी इंटरनेट पर जावेद करीम को नहीं मिल पाया। और इन सब चीजों से ही जावेद करीम को आइडिया आया एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म का और यहाँ से यूट्यूब की शुरुआत हो गई। हालांकि इसके अलावा एक और कहानी यूट्यूब के साथ जोड़ी जाती है। चैड हार्ले और स्टीव चेन के अनुसार यूट्यूब का शुरुआती आइडिया एक डेटिंग वेबसाइट बनाने का था। इसके साथ ही 14 फरवरी साल 2005 में यूट्यूब अस्तित्व में आया था और इस दिन वैलेंटाइन डे था। इसके पीछे सोच ऐसी थी कि डेटिंग के लिए पार्टनर ढूंढ रहे लोग इस पर अपने वीडियोस पोस्ट करेंगे लेकिन ये आइडिया उतना चल नहीं पाया। शुरुआत में youtube.com पर लड़कियों को पैसे देकर वीडियोस भी बनवाए गए लेकिन फिर भी ये साइट चल नहीं पाई। इसलिए तीनों ने तय किया कि YouTube को अब सभी वीडियोस के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसके बाद साल 2005 में 23 अप्रैल को जावेद करीम ने YouTube पर पहला वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में जावेद करीम एक जू में है और इस वीडियो का टाइटल था मी एट जू। ये अमेरिका के सैन डिएगो के चिड़ियाघर का वीडियो था। देखा जाए तो ये उस समय का पहला वीडियो ब्लॉग था और यहीं से YouTube की कहानी चली और फिर चल निकली। YouTube की वेबसाइट और YouTube का लोगो चैड हल्ले ने डिजाइन किया था। स्टीव चेन ने सुनिश्चित किया कि वीडियो को अपलोड करते वक्त और वीडियो को देखते हुए कोई रुकावट या फिर कोई इश्यू ना आए। जावेद करीम एक प्रोग्रामर थे। उन्होंने वेबसाइट का डिजाइन और बैकएंड में बहुत सारी कोडिंग की। अब इन तीनों की मेहनत रंग लाने लगी थी क्योंकि जुलाई 2005 आते आते YouTube पर बहुत सारे लोग आ चुके थे और YouTube पर ठीक ठाक संख्या में वीडियोस भी आना शुरू हो चुके थे। इसके बाद YouTube का अगला काम था अपने एंजल इन्वेस्टर को ढूंढना, मतलब कोई ऐसा आदमी या फिर कोई ऐसी कंपनी ढूंढना जो इनके इस आइडिया पर पैसे लगा सके। नवंबर 2005 में साकोविया कैपिटल ने YouTube में $3.5 मिलियन का निवेश किया। इसके साथ ही पेपाल के CFO रोलोव बोता भी YouTube के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जुड़ चुके थे। इसके बाद अप्रैल 2006 में कंपनी को एक और इन्वेस्टमेंट मिलता है और यह $8 मिलियन का निवेश कंपनी साकोविया एंड आर्टिस्ट कैपिटल मैनेजमेंट ने किया था। अब कंपनी के पास ठीक ठाक पैसा आ चुका था और YouTube के अंदर अपलोड होने वाले वीडियोस की संख्या भी काफी अच्छी थी। मई 2006 आते आते YouTube के ऊपर 1 करोड़ से ऊपर वीडियोस अपलोड किए जा चुके थे। इसके साथ ही इस वेबसाइट को 1 साल के अंदर 10 करोड़ व्यूज मिल चुके थे और इसके साथ ही ये दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई वेबसाइट बन चुकी थी। देखिए इतना सब होने के बावजूद भी इसका दफ्तर अभी भी एक पिज्जा शॉप के 2 मंजिले में चल रहा था और यहीं से YouTube की शुरुआत भी हुई थी। YouTube के लॉन्च होने के 2 साल के अंदर ही YouTube इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका था कि इसके कंपटीटर बहुत पीछे रह गए थे। वीडियोस की दुनिया में YouTube एक अकेला खिलाड़ी बन चुका था और अब बारी थी पैसा छापने की। इसके बाद जून 2006 में YouTube ने नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन मतलब NBC के साथ
एक करार को साइन किया और इसके साथ ही YouTube पर विज्ञापनों की शुरुआत हो चुकी थी। YouTube के अंदर पहला ऐड चर्चित शो प्रिजन ब्रेक का था और ये ऐड अमेरिका की चर्चित वुमेन पेरिस हिल्टन के चैनल पर दिखाया गया था। विज्ञापनों से कमाई तो हो रही थी, लेकिन चैड हल्ले ज्यादा खुश नहीं थे। वो इस साइट पर विज्ञापनों को नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि एड्स दिखाए जाने से YouTube उतना यूजर फ्रेंडली नहीं रह पाएगा, लेकिन मामला पैसे का था और इसके बाद भी YouTube पर ऐड आते रहे और इसके साथ ही प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता चला गया और कुछ साल बाद YouTube को फेमस कंपनी गूगल ने खरीद लिया। लेकिन YouTube के बिकने की एक दिलचस्प कहानी है। YouTube बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आने लगी थी। देखिए, वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा था, इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी में बार बार एडवांसमेंट करने पड़ रहे थे और ये कोई एक बार का काम नहीं था, क्योंकि जितने यूजर्स बढ़ रहे थे उसे हिसाब से अपग्रेड भी करना पड़ रहा था। इसके साथ ही एक और YouTube की समस्या थी, वो थी कॉपीराइट की, और ये समस्या आज भी बनी हुई है। शुरुआती दिनों में YouTube वीडियो को अपलोड करने वालों को पैसा नहीं दिया करता था, लेकिन कॉपीराइट की समस्या शुरू से थी। साल 2005 में YouTube पर एक वीडियो डाला गया जिसमें लगभग 12 लाख व्यूज आए, लेकिन कुछ समय बाद एक दूसरी कंपनी ने इस वीडियो के मालिकाना हक का दावा कर दिया और YouTube पर कॉपीराइट उल्लंघन का इल्जाम लगा दिया। इस एक घटना के बाद कॉपीराइट क्लेम की बाढ़ आने लगी और कुछ ही दिनों में YouTube को अपने प्लेटफॉर्म से हजारों वीडियोस हटाने पड़े, लेकिन इससे भी समस्या का हल नहीं निकला। कॉपीराइट वाले वीडियोस लगातार अपलोड हो रहे थे और जितनी तेजी से वीडियोस अपलोड हो रहे थे उनको हटाने के लिए लोग कम पड़ने लगे थे। अब शुरुआत में तो ऐसा ही चलता रहा, वीडियोस अपलोड होते रहे और किसी ने अगर कॉपीराइट क्लेम किया तो एक एक करके वीडियोस हटाते रहे, लेकिन धीरे धीरे YouTube में बड़े बड़े चेहरे ऐड होना शुरू हुआ। अमेरिका के कुछ टीवी शोज ने अपने वीडियोस YouTube पर अपलोड करना शुरू कर दिए। अब यहाँ से कॉपीराइट का कुछ मामला सुलझने लगा, क्योंकि टीवीज के ये वीडियोस उनके अपने वीडियोस थे और इस पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आ सकता था। और यहीं से एक शब्द का भी जन्म हुआ, यूट्यूबर, मतलब यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने वाला। देखिए, यूट्यूब दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, लेकिन कॉपीराइट्स की प्रॉब्लम उसके साथ बनी हुई थी। शुरुआती दिनों में कई बड़ी कंपनियों ने यूट्यूब पर कॉपीराइट चोरी के इल्जाम लगाए, लेकिन यूट्यूब के सीईओ चैड हल्ले इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कहीं ना कहीं ये मसला पैसे का था। बड़ी कंपनीज को अपने वीडियोस के बदले में पैसे का कट चाहिए था। ठीक इसी समय गूगल भी अपने गूगल वीडियोस के ऊपर काम कर रहा था और वो भी ठीक YouTube का जैसा ही अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की सोच रहा था। और YouTube के जितनी भी परेशानियां थी उन सबको सॉल्व करके गूगल अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने ही वाला था। देखिए, ऐसे बहुत से कारण थे जो उस समय सीईओ के परेशानी का सबब बन रहे थे। चैड हल्ले के अनुसार कॉपीराइट की समस्या को सॉल्व करने और YouTube को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एक बड़े हाथ की जरूरत थी। उस समय YouTube पर बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस डल रहे थे और म्यूजिक कंपनीज अपने कट के लिए लगातार YouTube पर दबाव बना रही थी, इसीलिए YouTube के लीगल खर्चे भी दिन रात बढ़ रहे थे। इन्हीं सब चीजों के चलते फैसला किया गया कि YouTube को बेच दिया जाएगा। YouTube को खरीदने के लिए 4 कंपनियां बाजार में उतरी थी। न्यूज़ कॉर्प, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी, इसके साथ ही याहू, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ये 4 कंपनीज YouTube को खरीदने के लिए मार्केट में उतर चुकी थी। उस समय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, इसलिए बाकी की 3 कंपनी चाहती थी कि YouTube कैसे भी माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में न लग पाए। शुरुआती नेगोशिएशन की बात करें, YouTube पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया याहू और गूगल ने। गूगल के पास अपना गूगल वीडियो नाम का प्लेटफॉर्म था, लेकिन मार्केट का ज्यादातर हिस्सा YouTube के पास था। YouTube के पास उस समय 60% मार्केट था और YouTube गूगल वीडियो से काफी तेज गति से ग्रो भी कर रहा था। लिहाजा गूगल किसी भी कीमत पर YouTube को खरीदना चाहता था। गूगल ने $1.6 बिलियन में YouTube को खरीद लिया,
YouTube के मालिक रातों रात अरबपति बन चुके थे, लेकिन कुछ सालों तक ये गूगल के अंडर काम करते रहे। गूगल के अंडर रहते हुए YouTube ने अब सफलता के नए आयाम गढ़े। YouTube लगातार पॉपुलर हो रहा था। साल 2010 में भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता को देखकर क्रिकेट के संस्करण IPL को YouTube में एक चैनल पर लाइव प्रकाशित किया जाने लगा और YouTube पर यह लाइव प्रसारण बिल्कुल फ्री था। इसके साथ ही दुनिया में किसी भी खेल के इवेंट का ये पहला फ्री प्रसारण था। इस बीच YouTube लगातार अपने इंटरफेस में बदलाव कर रहा था और आज अब YouTube के कई फायदे हैं। सीखने सिखाने का ये एक नया प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही YouTube लोगों को अपनी बातें रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। आप ऐसे कितने लोग YouTube पर अपनी बात रख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।